हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ त्रिवेश। देखो, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस, सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लासेस, नोट्स, रिकॉर्डिंग्स, हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम गिविंग माई 100% टू मेक दीज क्लासेस द बेस्ट वंस। और अगर आप लोगों को ज्वाइन करनी है, ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही जल्द, मैं वैसे काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ पर काम करने की, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। मैं बहुत ही जल्द अपने स्टूडेंट्स की वीडियोस भी बनाऊंगा, वो भी मैं आपको चैनल पे ही अपलोड करके दिखाऊंगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है। क्योंकि आउटकम जब आप देखोगे तो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी यूजफुल, वेरी मच यूजफुल टू यू। और अगर आपको क्लासेस में देखनी है तो यू आर मोर देन वेलकम। यू कुड जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन द सेम नंबर गिवन ओवर above there, and you can just let me know if you really want to join any of the batches। वहाँ पर आप देखो बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है, एंड यू विल बी डेफिनेटली मोटिवेटेड। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो शुरू करते हैं और स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। पहला सेंटेंस ऐसे लगा कि ओ मैडम, आप कहाँ भागे जा रही हो। अब देखो उसको रखा कैसे है हमने। ओ मैम, ये तो सिंपल है। आप कहाँ भागे जा रही हो, आप कहाँ भाग रही हो, वेयर आर यू रनिंग। ये सेंटेंस कतई गलत हो जाएगा। वेयर आर यू रनिंग, इसका मतलब ये है कि मैं एक्चुअल में कहीं भाग रहा हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हो कि कहाँ भाग रहे हो। मैंने कहा वहाँ पर भाग रहा हूँ, उस वाले पार्क में भाग रहा हूँ, या फिर किसी मैराथन में भाग रहा हूँ, उस सेंस में। जब इसका एक सेंस ये है कि आप कहाँ जा रही हो, कहाँ भागे जा रही हो, कहाँ जा रही हो। ठीक है, या तो ऑफ टू, सिंपल ओ डबल एफ। ये जो ऑफ होता है ना, ये किसी सरफेस से अलग होने के लिए यूज किया जाता है। जैसे टेक योर लैपटॉप ऑफ द बेड, अपने लैपटॉप को बेड से उठाओ। अलग होने के सेंस में, ही जम्प्ड ऑफ द रूफ। ही जम्प्ड फ्रॉम भी लगा सकते हो, ऑफ भी लगा सकते हो। ही जम्प्ड ऑफ द रूफ। ठीक है, गेट ऑफ माई बैक, ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, टेक योर हैंड्स ऑफ माई हैंड, ऑफ माई शोल्डर, तो वहां पर ऑफ का यूज। तो इसने बोला कि वेयर आर यू रनिंग ऑफ टू, टू डायरेक्शन को दिखाएगा, वेयर आर यू गोइंग टू, इस तरीके से। सो वेयर आर यू रनिंग ऑफ टू, तो रन ऑफ यहां पर जो एक सेंस है वो हो गया तेज तेज चलकर कहीं से निकलने के सेंस में। सो वेयर आर यू रनिंग ऑफ टू, राइट। आप ये भी बोल सकते हो कि वेयर आर यू हेडिंग टू। हेडिंग टू का मतलब भी जाने के सेंस में आता है, कहीं से निकलने के सेंस में आता है। तो वेयर आर यू रनिंग ऑफ टू, आप कहाँ जा रही हो। आज आप बहुत गुस्से में लग रही हो। ठीक है, सो टुडे यू सीम वेरी एंग्री। कई लोग इसमें गलती करते हैं, सीमिंग। सर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, आईएनजी तो लगाएंगे। नो, वी डोंट मेक दीज सेंटेंसेस लाइक दिस व्हेन वी यूज कॉपुलर वर्ब। सो वी आर नॉट सपोज टू पुट एनी आईएनजी विद कॉपुलर वर्ब्स। ठीक है, यू आर लुकिंग गुड, सेंटेंस बोलो यू लुक गुड। शी सीम्स हैप्पी। ठीक है, इट साउंड्स गुड, इट इज साउंडिंग गुड, सुनने में अच्छा लग रहा है, डजंट मेक एनी सेंस। सेम विद दिस सेंटेंस कि व्हेन यू आर मेकिंग इट, आज आप बहुत गुस्से में लग रही हो, सो यू आर सीमिंग वेरी हैप्पी इज कंप्लीटली incorrect. It's an outlandish sentence. So you will make this sentence like you seem very happy in the form of present indefinite. ठीक है, so you seem very happy और सॉरी वेरी एंग्री, आज आप बहुत गुस्से में लग रही हो। तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लो कि क्या समस्या है। पास्ट में फ्यूचर की बात होगी, मैंने सोचा कि चलो ये कर देता हूँ, राइट। सो आई थॉट, मैंने सोचा, पास्ट इंडेफिनिट, आई थॉट आई वुड आस्क यू। ठीक है, आई वुड आस्क यू कि मैं आपसे पूछूं, मैं ये काम करूं। सो आई थॉट आई वुड आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। आई वुड आस्क यू अबाउट द प्रॉब्लम, दोनों चलेंगे। आई वुड आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। अब यहां पर ये क्यों नहीं बनाया व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्यों? क्योंकि यहां पर ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। इफ दिस सेंटेंस वर अ क्वेश्चन सेंटेंस देन वी वुड यूज वॉट इज द प्रॉब्लम, क्या समस्या बताओ मुझे। लेकिन यहां पर इसने कैसे सेंटेंस को बोला, तो मैंने सोचा कि चलो पूछ लेता हूं कि क्या बात है, राइट। सो हियर वो सवाल नहीं पूछ रहा है, वो अपनी बात को बता रहा है। सो वी डोंट हैव टू मेक दिस सेंटेंस लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम, सो वी विल मेक दिस सेंटेंस इन अ फॉर्म। सो आई थॉट आई वुड आस्क यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं कि क्या प्रॉब्लम है, राइट। मैं अपनी परेशानी तुम्हें क्यों बताऊं। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आए कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं वहां क्यों जाऊं, ठीक है, तो वहां पर हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, व्हाई शुड आई लिसन टू यू, राइट। तो मैं अपनी परेशानी तुम्हें क्यों बताऊं, सो व्हाई शुड आई टेल यू माय प्रॉब्लम्स। यहां पर इसने क्वेश्चन पूछा है एक्चुअल में कि क्यों बताऊं मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स, तो इसीलिए यहां पर व्हाई शुड आई, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आई है, राइट। तो इसमें तो कोई ज्यादा बताने वाली बात ही नहीं है, नॉर्मल सेंटेंस है, व्हाई शुड आई टेल यू माय प्रॉब्लम्स। ठीक, तुम मेरे स्टूडेंट हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, तुम मेरे स्टूडेंट हो। कंडीशन आ गई, यू आर माई स्टूडेंट।
ठीक है, तुम मेरे स्टूडेंट हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग मोर देन दैट, राइट। तो ये एक सिंपल सा सेंटेंस हुआ, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, स्टेट ऑफ बीइंग का था। ये कह रहा ओ लगता है आज आप ज़्यादा गुस्से में हैं, लगता है, फिर से लगने का सेंस आया, ठीक है। इसने यहाँ पर बोला लुक्स लाइक, अब मैंने इस सेंटेंस को एज इट इज रखा जैसा है, मेरे हिसाब से लुक्स लाइक नहीं आएगा, इट फील्स लाइक या फिर इट सीम्स लाइक ये आएगा, क्योंकि देखकर नहीं लग रहा, वो उसको ऑब्जर्वेशन से आई है, महसूस हुई है। तो जब भी कोई ऑब्जर्वेशन की बात होती है वहां पर हम सीम का यूज करते हैं। तो सीम्स लाइक लगता है यू आर एंग्रियर देन यूजुअल दैट डे, मतलब यूजुअल डे, कि आज आप ज्यादा गुस्सा है, यू आर एंग्रियर देन यूजुअल टुडे, राइट, कि आज आप यूजुअल आम तौर पर जितना होते हैं उससे ज्यादा गुस्सा है, तो आज आप ज्यादा गुस्से में हैं, ठीक है। सो यू आर एंग्रियर देन यूजुअल टुडे, राइट। सो यहाँ पर देन यूजुअल अलग, टुडे को अलग से समझना, यू आर एंग्रियर देन यूजुअल, या फिर टुडे को सेंटेंस के शुरू में लगा दो। सो टुडे यू आर एंग्रियर देन यूजुअल, कि आज आप बाकी दिनों से ज़्यादा गुस्से में हैं, मतलब आज आप ज़्यादा गुस्से में हैं, राइट। इसने कहा यहाँ पर तुम्हें इंग्लिश के पिछले सेमेस्टर में 100 में से 15 नंबर मिले थे, है ना, ठीक है, तुम्हें मिले थे, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, गेट में डिड छुपेगा, सेकंड फॉर्म आएगी, यू गॉट 15 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, राइट, ठीक है। सो यू गॉट, तुम्हें मिले थे 15 मार्क्स, 15 आउट ऑफ 100। देखो जब भी इतने में से इतना आए, इतने में से इतना, अगर नंबर्स हैं तो मैक्सिमम टाइम आपको वहां पर आउट ऑफ का यूज ही मिलेगा, आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 100, 60, आउट ऑफ कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर लोगों की बात आ जाए, ठीक है, 100 में से 3, मतलब मैंने कहा कि तुम सब में से 2 लोग, ठीक है, तो यहां पर भी आप आउट ऑफ का यूज कर सकते हो, या फिर यहां पर आप अमंग का यूज करते हो। कई लोग क्या करते हैं, काउंटिंग में भी अमंग का यूज कर देते हैं, 15 अमंग 100, ठीक है, तो इसको ज्यादा सही नहीं माना जाता है, ग्रामेटिकली सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अगर 2 में से की बात हो, 2 में से, तुम दोनों में से, तो बिटवीन आता है, बिटवीन 2। अगर 2 से ज्यादा हो तो आप अमंग या आउट ऑफ दोनों का यूज कर सकते हो, दिस इज कंप्लीटली करेक्ट। लेकिन मैक्सिमम टाइम इफ यू टॉक अबाउट द नंबर्स वी यूज आउट ऑफ, एंड इफ वी यूज अबाउट इफ यू यूज अबाउट पीपल, तो वहां पर आप अमंग या आउट ऑफ दोनों का यूज कर सकते हो, ठीक है, अमंग यू ऑल या फिर आउट ऑफ यू ऑल, इस तरीके से। सो यू गॉट 15 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश लास्ट सेमेस्टर। सो लास्ट सेमेस्टर तुम्हें 15 में से 100 मार्क्स मिले थे, राइट। अब इसको राइट भी लगा सकते हो, डिडंट यू, सेंटेंस के लास्ट में हेल्पिंग वर्ब में नॉट को मर्ज कर दो, साथ में सब्जेक्ट लगा दो, डिडंट यू, ये भी चलेगा, या फिर आप सीधा राइट लगा दो, वो भी चलेगा। तो सेंटेंस हुआ कि यू गॉट 15 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश लास्ट सेमेस्टर, राइट, कि पिछले सेमेस्टर में तुम्हें 100 में से 15 नंबर मिले थे, है ना। मैम आप तो सबके सामने मेरी इज्जत उतार रही हो, मतलब मेरी बेइज्जती कर रही हो, यू आर इंसल्टिंग मी, यू आर मेकिंग मी लूज फेस। एक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में, टू मेक समवन लूज फेस, अभी हम क्लास में भी पढ़ रहे थे इसी स्ट्रक्चर को, सो आई थॉट कि आई शुड यूज इट हेयर एज वेल। तो यू आर मेकिंग मी लूज फेस, कि तुम मुझे निराश कर रही हो, मेरी बेइज्जती कर रही हो, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस है, मैम आप तो सबके सामने मेरी इज्जत उतार रही हो, मैम यू आर इंसल्टिंग मी, है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस ही, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। सो यू आर इंसल्टिंग मी, यू आर मेकिंग मी लूज फेस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यू आर ह्यूमिलेटिंग मी, ये भी आप यूज कर सकते हो कि आप तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा रही हो। तो ह्यूमिलेशन थोड़ा सा बड़े सेंस में हो जाएगा, यहाँ पर आप नॉर्मल बोल सकते हो इंसल्टिंग मी, ठीक है। सो यू आर इंसल्टिंग मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, कि आप सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हो। मैम मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, मैम आई वॉज जस्ट आस्किंग कैजुअली, या फिर मैम आई वॉज जस्ट आस्किंग जस्ट लाइक दैट, ठीक है। कैजुअली या जस्ट लाइक दैट दोनों का यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, इसका मतलब होता है ऐसे ही, यूं ही, राइट। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, आई वॉज आस्किंग जस्ट लाइक दैट, या फिर आई वॉज आस्किंग कैजुअली, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, ठीक। आप इस तरह गुस्से में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, आप इस तरह गुस्से में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। यू डोंट लुक गुड, ठीक, यू डोंट लुक गुड एट ऑल, एट ऑल का मतलब है यहाँ पर बिल्कुल भी, सो यू डोंट लुक गुड एट ऑल व्हेन यू आर दिस एंग्री,
ठीक है, इस तरह से, ये जो इस तरह का सेंस है ना कि आप इस तरह गुस्से में, उसके लिए दिस लगाया है, राइट। सो यू डोंट लुक गुड एट ऑल व्हेन यू आर दिस एंग्री। ठीक, ये जब आप ऐसे गुस्से में होते हो तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हो। अब इसकी फ्रेंड है, इसने पूछा कि तू यहाँ क्या कर रहा है, सो व्हाट आर यू डूइंग हियर। इसमें तो कुछ भी नहीं है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस, सवाल पूछ रहा है। इसने कहा कि मैं कॉलेज के पास बुआ के घर आया हूँ। ठीक है, सो आई हैव कम टू माई आंट्स होम। देखो यहाँ पर टू का यूज समझ लो ध्यान से। टू किस चीज को दिखाता है, टू कोई डेस्टिनेशन को या डायरेक्शन को दिखाता है, राइट। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल क्या है, स्कूल एक डेस्टिनेशन है, एक जगह है, आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं मूवी के लिए जा रहा हूँ या मूवी पर जा रहा हूँ, तो मूवी कोई जगह नहीं है, ना ही कोई डेस्टिनेशन है। आई एम गोइंग फॉर मूवी, चलो लंच पर चलते हैं, लंच कोई जगह नहीं है, हालांकि किसी जगह पर होगा, लेकिन वो है कोई जगह नहीं। इसीलिए वहां पर क्या बोलते हैं, वहां पर हम फॉर लगाते हैं कि लेट्स गो फॉर लंच, फॉर का यूज करते हैं। तो इस चीज को ना ध्यान रखें। ऐसे शॉपिंग है, तो शॉपिंग एक एक्शन है, वो कोई जगह नहीं है कि ये जगह शॉपिंग है, इस जगह को शॉपिंग कहते हैं, नहीं। वो एक मॉल के अंदर हो सकती है, मॉल को आप जगह बोल सकते हो, लेट्स गो टू दैट मॉल, तो टू मॉल के साथ लगाओगे, लेकिन मॉल में जाकर जो शॉपिंग करनी है वहां फॉर आएगा, लेट्स गो फॉर शॉपिंग। तो इस टू के साथ ध्यान रखा करो। दूसरा है डायरेक्शन। अगर मैं कहूं कि वो मेरी तरफ आया, तो वहां पर मैं टू लगाऊंगा, द कार केम टू मी, राइट। उसने मेरी तरफ देखा, वैसे यहाँ तो लुक एट मी आएगा, लेकिन अगर किसी के आने जाने की डायरेक्शन हो तो भी हम टू या टू वर्ड्स का यूज करते हैं। तो आई हैव कम टू माई आंट्स हाउस। अब यहाँ पर आंट्स हाउस क्या है, डेस्टिनेशन है, एक जगह है। तो मैं अपनी आंटी के घर आया हूँ नियर द कॉलेज। अब यहाँ पर एक गलती लोग करते हैं, नियर टू, नियर के साथ टू लगाते हैं, विच इज कंप्लीटली नॉनसेंस। नहीं लगाना है। नियर का मतलब होता है ज्यादा दूर नहीं, जैसे हम क्लोज टू का यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। एडजेसेंट, नेक्स्ट या बाय, ये मतलब होता है बराबर में। ये मैंने प्रेपोजिशन में पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर। तो जब हम बोलते हैं कि मैं उसके घर के पास रहता हूं, मतलब ज्यादा दूर नहीं रहता, सो आई लिव नियर हिज हाउस। अगर मैं कहूं कि मैं उसके घर के बगल में रहता हूं, ठीक है, सो आई लिव नेक्स्ट टू हिज हाउस, एडजेसेंट हिज हाउस, या फिर बाय हिज हाउस। वो बस में मेरे बगल में खड़ा था, सो ही वॉज स्टैंडिंग बाय माई साइड, ही वॉज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, ठीक है। ऑन द बस, ऑन द बस बोला है, ना कि इन द बस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन आएगा। तो इसने बोला कि आई हैव कम टू माई आंट्स हाउस नियर द कॉलेज, कि मैं अपने आंटी के घर आया हूँ कॉलेज के पास। अब यहाँ पर ऑन द बस का जो सेंस है ना, इस सेंस में क्या हुआ, मेरी एक स्टूडेंट है, वो डीएवी एक बड़े स्कूल में टीचर हैं, वहां पर उनकी प्रिंसिपल ने ग्रुप पर मैसेज डाला कि वेयर आर यू, और उन्होंने लिखा कि आई एम ऑन द बस। अब आई एम सो सरप्राइज्ड कि इतने बड़े स्कूल की प्रिंसिपल को भी ये चीज़ें नहीं आती हैं, और वहाँ पर जो बाकी टीचर्स थे, चलो ठीक है, उनसे तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि दे शुड बी सो मच गुड एट इंग्लिश, लेकिन प्रिंसिपल को तो इतनी बेसिक चीज़ होनी चाहिए। एंड इवन बिफोर मोकिंग समवन, ठीक है, तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि आप ऑन द बस हो, बस के ऊपर हो, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस एंड दैट। एंड देन शी मैसेज्ड मी कि सर आई यूज दिस टर्म ऑन द बस एंड दे ऑल आर लाफिंग एट मी। आई वॉज सो हेल्पलेस कि मैं क्या करूं, आप सही हो, बाकी सब गलत है, मैं कैसे बोलूं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखो, किसी भी वाहन में जब आप खड़े हो सकते हो, इधर उधर मूव कर सकते हो, तो वहां पर आप ऑन का यूज़ करोगे, ना कि इन का यूज़ करोगे। तो अगर कोई बोलता है ऑन द बस, ऑन द प्लेन, तो वो सही है। अगर आप उसका मजाक उड़ा रहे हो तो आप बेवकूफ़ लगोगे, ठीक है, बाद में कम से कम तो आप लगोगे ही लगोगे ठीक है। तो इसने बोला कि मैं यहाँ तब तक रहूँगा जब तक एग्जाम्स ख़त्म नहीं हो जाते हैं, ठीक, मैं यहाँ तब तक रहूँगा, आई विल स्टे हेयर अंटिल द एग्जाम्स आर ओवर। नेगेटिव सेंटेंस में जब तक ये ना हो, तो वहां पर हम अंटिल का यूज करेंगे, या फिर टिल के साथ नॉट का यूज करेंगे, अंटिल द एग्जाम्स डोंट गेट ओवर, इस तरीके से, सॉरी, टिल द एग्जाम्स डोंट गेट ओवर, अंटिल के साथ नॉट नहीं लगाना है, ठीक। आई विल स्टे हियर, मैं यहाँ रहूंगा अंटिल द एग्जाम्स आर ओवर, जब तक एग्जाम्स खत्म ना हो। कई लोगों को समझ में नहीं आता अंटिल या अनलेस में फर्क क्या है। अनलेस का मतलब होता है बशर्ते, ठीक है, वो एक प्रॉपर कंडीशन को लेकर आता है, ठीक। देखो, मैं वहां जाऊंगा बशर्ते वो मेरे पैसे मुझे लौटा दे, ठीक, या फिर जब तक तुम नहाओगे नहीं ना, मैं तुम्हें लेकर ही नहीं जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता कि तुम नहाओगे या नहीं नहाओगे, मैंने कंडीशन रखी है, जब तक तुम नहाओगे नहीं
तब तक मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा. सो अनलेस यू टेक अ बाथ आई विल नॉट टेक यू विद मी, राइट. तो वो बशर्ते का जो सेंस आता है, ठीक है, जैसे कि देखो मैं वहां पर एंजॉय तो खूब करूंगा बशर्ते रोहित वहां ना आए. सो आई विल एंजॉय अ लॉट देयर अनलेस रोहित कम्स देयर. ठीक है, तो चलो अनलेस और अनटिल पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल पॉइंट पर आते हैं. नेक्स्ट, तू अपने काम से काम रख, हर चीज में घुसने की जरूरत नहीं है. अपने काम से काम रखने को बोलते हैं माइंड योर ओन बिजनेस. सो यू माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम से काम रखो, हर चीज में घुसने की जरूरत नहीं है. देयर इज नो नीड टू इंटरफेयर. अब इंटरफेयर और इंटरवीन पर मैंने शॉर्ट्स बनाई हुई है कल, आप उसको जाकर देख सकते हो. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि इंटरफेयर अलग है, इंटरवीन चीज अलग है. सो देयर इज नो नीड टू इंटरफेयर इन एवरीथिंग. हर चीज में दखल अंदाजी देने की, घुसने की जरूरत नहीं है. सो आई थिंक दिस वॉज एनफ. आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए. थैंक यू.